सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि हम हिंदुस्तान के यौम आज़ादी को यौम सियाह और ब्लैक डे के तौर पर क्यों मनाते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हिंदुस्तान के कुछ अज़ाइम हैं, कुछ मंसूबे हैं, कुछ डिजाइन्स हैं और वो मंसूबे उसने वाज़ह कर दिए हैं, छुपा के नहीं रखे। एक मंसूबे में जो एस.आर. पटेल की किताब में दर्ज है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन 60s, उस किताब में यह दर्ज है कि हिंदुस्तान उस नक्शे पे कनात नहीं कर सकता जो नक्शा इस वक्त हिंदुस्तान का है। हिंदुस्तान अपने लिए एक नया नक्शा वजूद में लाना चाहता है। उस नक्शे के खदोखाल बयान करते हुए एस.आर. पटेल ने लिखा कि नया हिंदुस्तान जो होगा उसमें जम्मू व कश्मीर हिंदुस्तान के सर की हैसियत रखता होगा, श्रीलंका हिंदुस्तान के पैरों की हैसियत रखता होगा, हिंदुस्तान का एक हाथ नहर सुएज में होगा, हिंदुस्तान का दूसरा हाथ सिंगापुर में होगा। ये डिजाइन ऑफ एक्सपेंशनिज्म है, तौसी पसंदाना अजाइम हिंदुस्तान के। वो श्रीलंका को हड़प करना चाहता है, कश्मीर को अपना हिस्सा बनाए रखना चाहता है, वो नहर सुएज पर काबिज होना चाहता है, वो सिंगापुर पर अपना तसल्लुत जमाए रखना चाहता है। इस हिंदुस्तान को जो दूसरे ममालिक की आजादी पसंद नहीं करता, हम उस हिंदुस्तान को आजाद नहीं मानते। हम उस हिंदुस्तान का यह हक तस्लीम नहीं करते कि वो दुनिया को भाषण देने लगे कि दुनिया को ये करना चाहिए और ये करना चाहिए। वो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क है जिसने खून बहाया है, न सिर्फ कश्मीर में बल्कि पाकिस्तान को 2 लाख उसी ने किया। इस पूरे खित्ते में दहशतगर्दी के साथ अगर कोई मुल्क जुड़ा हुआ है वो हिंदुस्तान है। उस हिंदुस्तान को आज के इस प्रोग्राम की वसातत से हम ये बताना चाहते हैं कि आज यहां पे बुरहान वानी शहीद चौक में अंसार भी मौजूद हैं, महाजिर भी मौजूद हैं, महाजिर भी मौजूद हैं, मुजाहिद भी मौजूद हैं, हुकूमत आजाद कश्मीर के नुमाइंदे भी मौजूद हैं, भी मौजूद हो, हर तबके फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोग भी मौजूद हैं। बात करते हैं और आपको हम ये पैगाम देना चाहते हैं, तुम हमें जेर नहीं कर सकते। हमारी एक बच्ची ने बहुत ही बेहतरीन पैराए में मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन। हमारा अल्लाह से वादा है कि हम उस जन्नत को हासिल करने के लिए अपने खून का आखिरी कतरा तक बहाएंगे।
मैं भी 1990 में जंगबंदी लाइन क्रॉस करके मकबूजा कश्मीर से आजाद कश्मीर आया था, ताकि मकबूजा कश्मीर को आजाद खित्ते के दोस्तों के साथ मिलकर हिंदुस्तान की गुलामी से आजाद कराने में अपना किरदार अदा करें। अब हमारी दाढ़ियां भी सफेद हो गई, लेकिन अज़्म हमारा जवान है। मैं आज 79 इयर्स ऑफ एज हूं, लेकिन अल्लाह ताला की अजमत की कसम आज भी हमारे सीने में यही जज्बा परवान चढ़ रहा है कि हिंदुस्तान से कश्मीर को आजाद करा के दम लेना इंशाअल्लाह। तो इसमें हमें पाकिस्तान जैसे दोस्त की जरूरत है, चीन जैसे दोस्त की जरूरत है, तुर्किया जैसे दोस्त की जरूरत है, अजरबैजान जैसे दोस्त की जरूरत है, सऊदी अरेबिया जैसे दोस्त की जरूरत है। हमें दोस्तों में इजाफा करना है और दुश्मन हमारा हिंदुस्तान रहेगा और इसराइल रहेगा, क्योंकि कुरान मजीद ने कहा लतजिदन्ना अशद्दन्नास अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू। मुसलमानों, अच्छी तरह से जान लो, दो दुश्मन हैं तुम्हारे शैतान के अलावा, एक यहूद और दूसरे मुशरिकीन, इसराइल और इंडिया। ये आपके दुश्मन हैं। इन दुश्मनों के साथ कभी भी दोस्ती न करना। तो आज के इस प्रोग्राम में हाथ खड़े करके अल्लाह से आहद कीजिए कि जम्मू व कश्मीर को हिंदुस्तान की गुलामी में नहीं रहने देंगे, नहीं रहने देंगे, नहीं रहने देंगे। कश्मीर को हिंदुस्तान के तसल्लुत से आजाद करके पाकिस्तान के साथ मिलाएंगे, सऊदीया के साथ मिलाएंगे, तुर्किया के साथ मिलाएंगे, पूरी मुस्लिम दुनिया एक होगी। फिर हमें कोई खत्म नहीं कर पाएगा, कोई हमको मिटा नहीं सकेगा, बाकी मिट जाएंगे। ये कलमा वाला झंडा गालिब रहेगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।